एक रूल है, जब भी मार्केट में क्रैश आए सबसे पहले हमें जाके रीज़न देखना है कि रीज़न क्या है। जल्दी से ढूंढो क्या रीज़न हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ बहुत जल्दी आजकल सर्कुलेट होती है सोशल मीडिया पे। इंटरनेट का ज़माना है, अभी कोई चीज़ हुई उसी सेकंड आपको न्यूज़ मिल जाएगी। तो सबसे पहले न्यूज़ देखो, फिर देखो न्यूज़ पे इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा और कंपनीज पे क्या असर पड़ेगा। बॉन्ड का कंपनी से फ़र्क पड़ा, कोविड का माना कि कोविड का असर पड़ेगा क्योंकि कंपनी वो सब कुछ लॉकडाउन दोबारा लग रहा है, मैं मानता हूँ। बट वैक्सीन भी बन चुकी है, ये सबको पता है। वैक्सीन्स बन रही हैं और लगनी शुरू हुई हैं। लोगों ने प्रिकॉशंस लेनी बंद कर दी थी और गवर्नमेंट ने भी सख्ती करनी बंद कर दी, जैसे सब कुछ खोल दिया तो उसका नतीजा उनको देखने को मिला है। अब वो सब कुछ मे बी शायद गवर्नमेंट दोबारा बंद कर सकती है, मुझे कुछ पता नहीं। बट वो उनको भी पता है कि उन्हें अपनी इकोनॉमी को बचाना है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत लॉसेस हुए हैं लोगों को, बहुत बिजनेसेस नीचे गिरे हैं। कमाने वालों ने कमाए हैं, गंवाने वालों ने बहुत गंवाए हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा, हमेशा रीज़न देखो और देखो रीज़न का कंपनी में कोई असर पड़ेगा। फाइनेंशियल्स पे गेम चलती है हमेशा। अगर अच्छे पैसे कमाने हैं तो अच्छी नॉलेज होनी आपके पास बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है कि आज 5% गिर गई। अगर कुछ होता है रियली, अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है या कोई ना हो भगवान की दया से न्यूक्लियर वॉर वगैरह हो जाती है, तब हमें डरना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम क्यों डर रहे हैं। जैसे बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई और वहाँ से पैसा निकल के तो शेयर नीचे गिर गया, डेट्स इट। डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा से कोविड आई है, नए केसेस बढ़े हैं, गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी, दोबारा से थोड़े से लॉकडाउन लगेंगे। बिल्कुल बिजनेस दोबारा नहीं बंद हो सकते, ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। दोबारा वो चीज़ें जो पहले हुई थी आज से 1 साल पहले, वो चीज़ें दोबारा नहीं होंगी, क्योंकि कोविड इतना नहीं बढ़ेगा कि, क्योंकि पहले हमें पता ही नहीं था कि ये चीज़ क्या है। तो अब गवर्नमेंट के पास मेडिसिन्स भी है, लोगों को नॉलेज भी है, तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट लॉन्ग टर्म की गेम है, गिरती है गिरने दे, उठा ले बस। जब नीचे गिरेगी वहाँ से उठा लो और इन्जॉय करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। तो आज हम बात कर लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जब मार्केट इतने ज़्यादा गिर रही है। पिछले 5 से 6 दिन में मार्केट बहुत अच्छी तरीके से गिरी है और फ्राइडे के दिन तो तकरीबन 3% के करीब गिरी है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को डर लगता है कि मार्केट में हमारे पैसे लॉस ना हो, हमारा कैपिटल हमारे पास ही रहे। तो हम उसके लिए हम बात कर लेंगे कि हमें करना क्या चाहिए जब ऐसे अनफॉर्चुनेटली मार्केट क्रैश हो जाते हैं। तो सबको पता है कि मार्केट क्रैश क्यों हो रहे हैं। एक तो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, ऊपर से स्टॉक मार्केट ऑलरेडी हाई पे है। तो जब मार्केट अब इतनी ऊपर चल जाती है, पीई अभी भी कोई कांस्टेंट नहीं है या नीचे नहीं है, तो मार्केट को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है उसको नीचे गिरने का। तो उसके बाद बहुत बड़ा बहाना था कि बॉन्ड की यील्ड्स जो है वो बढ़ चुकी। बॉन्ड यील्ड्स क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है उनको, जो अब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के पास, तो उनके पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो हर प्रोजेक्ट को फंड कर पाए। तो वो क्या करते हैं, पब्लिक से फंड उठाते हैं और उनको इंटरेस्ट रेट देते हैं 3%, 4%, 5%। वही जो परसेंटेज होती है वही अब मार्केट में बढ़ चुकी है। बट जब कोविड आया था ना, तो परसेंटेज 2 से 3% के करीब आ गई थी। तो हर बंदा कहता है कि इतने कम परसेंट तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट रेट्स भी गिर गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। और 3% क्या होता है ये आप सबको ही पता है कितना कम अमाउंट होता है। तो लोगों ने उसका अल्टरनेटिव सोचा कि हम स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, म्यूचुअल फंड, मैक्सिमम लोग मेरे हिसाब से तो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही मार्केट में आते हैं और काफ़ी सारा पैसा म्यूचुअल फंड के पास है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे AUM इन कंपनीज का, तो बहुत 21 22 हज़ार करोड़ में है इनके पास AUM, बहुत बड़े बड़े AUM है। तो इन सबको मिलाया जाए तो ये लाख करोड़ में आराम से आ जाती हैं। और जब बॉन्ड मार्केट ये सबको पता होगा, मे भी नहीं पता होगा कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सिर्फ अपना पैसा इक्विटी में नहीं लगाते, वो भी अपना जो पोर्टफोलियो है डिवर्सिफाई रखते हैं। वो अपना पोर्टफोलियो को डेट में पैसा लगाते हैं, डेट बॉन्ड्स इन जगहों पे वो पैसा लगाते हैं कि जो उनका कैपिटल है सेफ रहे। क्योंकि उन्होंने लोगों के पैसे लिए होते हैं और हम लोगों ने उनको पैसे दिए होते हैं म्यूचुअल फंड्स वालों को, तो हम कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए उनके स्टॉक मार्केट में बड़ी अनसर्टिनिटी है, ये सबको पता है। कभी भी मार्केट बढ़े, कोई न्यूज़ आ जाए, कोई बड़ी सी न्यूज़ आ जाए, तो अगले दिन से सर्किट लगने शुरू होते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि नेशन वाइड लॉकडाउन, तो अगले दिन से क्या सर्किट्स लगे थे,
ये सबको पता है। तो वही इतना कुछ मार्केट में हुआ, बट हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। जब इतना सारा पैसा मार्केट में आया था कोविड के टाइम पे निचले लेवल से, तो ऑब्वियस सी बात है इतना नया पैसा बॉन्ड्स की जो एक दिन की ट्रेडिंग है, मतलब जितना पैसा एक दिन में बॉन्ड्स में सर्कुलेट होता है वो 1 लाख करोड़ के करीब होता है। और जो इक्विटी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट्स में होता है वो सिर्फ 10,000 होता है। तो एक बार सोच के देखो, 1 लाख रकम ज़्यादा है कि 10,000। जब 1 लाख पैसा मार्केट में आएगा तो ऑब्वियसली वो अप जाएगा। और अब जब जहाँ पे पहले 1 लाख था, ज़्यादा था पैसा, वो कम हो गया क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे। सबको पता है, अगर आप भी लोग भी बेवकूफ़ नहीं हो कि अगर आपको कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह आपको 10% मिल रहा है, एक जगह 5%, तो सबको पता है कि हम 10% वाली जगह पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सो ऐसी हुआ मार्केट जब नीचे थी, यील्ड्स कम हुई, पैसा आया। अब क्या हो रहा है, बॉन्ड की जो यील्ड्स हैं वो बढ़ रही हैं वापस से, तो पैसा वापस जा रहा है। और इंडिया में ही नहीं हो रहा, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, हर एक कंट्री में हो रहा है। तो इसलिए हमारे जो यहाँ के बॉन्ड्स मार्केट से जो लोग पैसे लगाते हैं वो भी निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ बाहर के लोग भी पैसा निकाल रहे हैं। तो इंडिया में जो पैसा आता है वो अकेला स्टॉक मार्केट में नहीं आता, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पे खुलती हैं। जैसे कि सबको पता है कि टेस्ला का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है, तो वो एक छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, पर उसका जो पैसा है वो बाहर से हमारी कंट्री में तो पैसा आया ना। तो ऐसी कई और भी हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट्स में पैसे लगाए होंगे बाहर की किसी कंपनीज में, जिनका बारे में हमें नहीं पता, बट होगा किसी ने यहाँ पे पैसे लगाए होंगे। ऐसी जो मार्केट्स में पैसे आते हैं ना बाहर से, तो वो कोई लोग कैश लेके नहीं फ़ौरन से आते। वो पैसे कैसे आते हैं, एक तो इक्विटी में आएंगे, जो इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में पैसे लेके आते हैं, या तो वो स्टॉक मार्केट्स में पैसे डालेंगे, या वो डायरेक्ट आके हमारे देश की इकोनॉमी में पैसा लगाएंगे। इकोनॉमी में कैसे, कोई यहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे, कोई कंपनीज फॉर्म करेंगे, तो बाहर का पैसा हमारे देश में आएगा, तो देश की ग्रोथ ही होएगी। तो यही सेम चीज़ हुई है। जो स्टॉक मार्केट का पैसा होता है वो रातों रात निकल सकता है, क्योंकि वो सेल आउट कर देंगे, बैंक से ट्रांसफ़र होंगे पैसे वापस। बट जो हमने एक देश में पैसा लगा दिया, अगर मैं बाहर जाके कुछ ख़रीदता हूँ, या तो मैं अगर मेरा पैसे मैं बाहर जाता हूँ, तो मैं या तो वहाँ पे कोई रियल एस्टेट या कहीं कंपनी वगैरह खोल लूँगा, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। स्टॉक मार्केट्स में अगर मैंने वहाँ पे पैसे लगाया तो मैं कभी भी अभी जाके निकाल सकता हूँ उसी वक्त। बट अगर मैंने वहाँ पे कोई हार्ड एसेट खरीदा है जो टेंजिबल है, तो अगर मैं उसको बेचने जाऊँगा तो उसको टाइम लगेगा। या मैं कहूँगा अगर हम टेंजिबल एसेट खरीदते हैं तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होते हैं, तो वो पैसा अभी भी इंडिया में है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात है जो मार्केट नीचे आई है। तो एक बार हम चार्ट दोबारा खोल लेते हैं और स्क्रीन पे चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कोई लंबा चार्ट पैटर्न नहीं खोला, सिर्फ 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देखा है। तो 5 दिन पहले 50,600 पे था, जो कि 59,100 के करीब है। तो कोई मार्केट ज़्यादा गिरी नहीं है। बट ये देखो 6 महीने मार्केट अप कितनी हुई है, 10,000%, सॉरी 26%, जो कि 10,000 बनती है। तो इतनी गिरी नहीं है जितनी बड़ी थी। तो पेशेंस सब मार्केट में कोई बड़ा खेल नहीं है, सिर्फ पेशेंस का कमाल है। जिसके पास पेशेंस है वो जीत गया। सोचो जब मार्केट में लोगों के कोविड के टाइम पे 40% पोर्टफोलियो नीचे थे, उनका क्या हाल हुआ होगा। ये तो सिर्फ अभी 4-5% से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ जब ऊपर जाती है तो एक रूल है कि जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी। बट हमें वही देखना चाहिए जो मार्केट अब इतनी अच्छी भागी है, पिछले 1 साल में कितना रिटर्न मिल गया हमें। अगर स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो यहाँ पे डिप चल रहे थे, ठीक है, फेब के करीब यहाँ पे इंडिया में डिप शुरू हुआ, और वहाँ से लेकर इतना अप मार्केट जा चुका है 12 तकरीबन %। ये सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो पर इंडिविजुअल स्टॉक सबको पता है। तो बस यही बात होती है, हमें ये देखना चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म की गेम खेलनी। लॉन्ग टर्म में कितनी बारी मार्केट ऊपर नीचे आती है, पेशेंस की गेम होती है सारी। सबको पता है रिस्क मार्केट है, तो रिस्क है तो रिवॉर्ड भी तो मिलता है रिस्क के साथ। तो हमेशा सबसे बड़ी बात होती है एडवाइस। हमेशा एडवाइस उस बंदे से लो जो कि बंदा वो काम कर रहा हो। अगर मैं किसी से जाके कोई गाड़ी चलाने वाला जिसको गाड़ी की कोई मैकेनिक्स के बारे में नहीं पता और वो काम करता है आईटी में, तो मैं अगर उसको कहूँगा कि ये गाड़ी में ये मेरी प्रॉब्लम है, तो वो क्या मुझे बताएगा। अगर उसने इधर उधर सुना होगा तो मुझे कुछ बता देगा। बट
अगर मेरे को सही एडवाइस लेनी है तो मैं उनको सुनूंगा जो वो काम करते हैं, जिनके पास उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो हम देखते हैं मार्केट में उन लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। तो ये कोई हवाबाजी नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं, वो लगातार कमाते आ रहे हैं। तो वो लोग भी यही कहते हैं कि मार्केट करेक्ट होनी आम बात है, बट हमें जब मार्केट करेक्ट हो रही होती है तब देखना चाहिए कि मार्केट के फंडामेंटल्स तो नहीं चेंज हो रहे। जो कंपनीज हैं उनमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो अगर कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है तो वो उनका बिजनेस तो चल रहा है। जब भी कोई कंपनी अप जाती है वो तब जाती है जब उनकी सेल्स इंक्रीज हो रही हो। सेल का रिवेन्यू आएगा, रिवेन्यू में बैलेंस शीट में हमें देखने को मिलेगा। अगर हम देखेंगे बैलेंस शीट ग्रो कर रही है, हम कहेंगे हाँ कंपनी ग्रो कर रही है, तो इसमें और पैसा डाला जा सकता है। तो जब और पैसा उस कंपनी में जाएगा तो स्टॉक मार्केट अपने आप ऊपर जाएगी, सॉरी उस कंपनी का जो शेयर है वो ऊपर जाएगा। तो वो ही, अगर ये मार्केट नीचे गिर गई या बॉन्ड में से पैसे बॉन्ड्स में पैसे चले गए, मार्केट से निकल गए, तो कंपनी में कोई फ़र्क आया? अगर कंपनी आपने अच्छी खरीदी हुई है तो डरने की कोई बात नहीं है। कंपनी चलनी चाहिए, कंपनी चल रही है, आराम से वो इन्वेस्टमेंट करो, यही टाइम होता है। अगर पीछे आपसे किसी के पास अगर छूट गया, HDFC नहीं खरीद पाए या कोटक नहीं खरीद पाए या कोई भी बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, और जब मैंने अभी पीछे बात की थी कि मैं ऑन मोबाइल कंपनी नहीं खरीद पाया था, मैंने सर्किट्स में वो कंपनी बड़ी मुश्किल से एक उसका बहुत शेयर लिया, क्योंकि मेरे हाथ से उसका जो जंप था वो छूट गया था, क्योंकि कंपनी पढ़ने में मेरे पास टाइम नहीं मिला। तो जब पढ़ी तब तक सर्किट्स लग चुके थे। बट अब मैं क्या करूँगा, इस मतलब इस सीन ने उस कंपनी को नीचे गिराया है। स्क्रीन पे चेक करो, यहाँ पे 4% कंपनी नीचे गिरती हुई देखने को मिल रही है और PE नीचे चेक करो 23 का है। तो अब ये कंपनी नीचे आई है, मेरे पास मौका है जोन सी अच्छी कंपनी, अगर अच्छी फंडामेंटल्स, कभी भी बड़ी कंपनियों को कुछ होता नहीं क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा होता है। हमें फंडामेंटल्स पे ध्यान रखना चाहिए कंपनी का। अब ये बॉन्ड गिर गए तो इसकी कंपनी पे क्या असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा, वो तो अपना बिजनेस चला रहे हैं आराम से, उनको बॉन्ड से क्या लेना देना। उनकी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, रिवेन्यू बढ़ रहा है, बैलेंस शीट में दिख रहा है। आज नहीं तो कल पैसा और आ जाएगा। अगर हम आज खरीद देंगे कल और आके लोग खरीदेंगे, बट हमारे खरीदे पे हमें और रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमेशा बिगर पिक्चर देखो। मार्केट गिर गई तो जरूरी नहीं है कि हमने भी बेचना ही है या पैनिक होना है, नहीं। मार्केट चलती है फंडामेंटल्स के ऊपर। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं बिगड़े तो नहीं खरीदना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। अगर अगर कल को मैं सुनता हूँ कि अगर मार्केट अप जा रही है, बहुत अच्छी तरीके से जा रही है, मैं खुश हो रहा हूँ खुश हो रहा हूँ, बट अगर कल को इस कंपनी में कुछ आ जाए, प्रमोटर्स ने कुछ कर दिया या कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये तो कंपनी गिर जाएगी ना। मेरे पैसे तो कंपनी में लगाए हैं। तो हम कंपनीज को पढ़ते हैं ना कि मार्केट में क्या चल रहा है। बट वो भी इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में क्या चल, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, सारे बिजनेस बंद हो रहे थे, लॉकडाउन लग रहे थे, तो उस टाइम पे अगर मैं ख़रीद लूँ भाई ये कंपनी चलेगी चलेगी, नहीं। हमें वेट करना चाहिए। जब इनफ चीज़ें गिर जाती हैं तो उसका भी वो कंसोलिडेट करती हैं। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, हमने बहुत अच्छी कंपनीज खरीदी। तो हमेशा उनसे सीखो जिनको कुछ पता है, और हर बंदा वही कहते हैं जो जिन्होंने असली में पैसा कमाया है, जिनके सबके नाम आपको पता होंगे इजीली। तो वो भी यही कहते हैं फंडामेंटल्स पे गेम चलती है, ये करेक्शन तो आती रहती हैं। वो डरे उन्होंने किसी ने भेजे अपने शेयर, नहीं। अगर तुम लोग बेचोगे कंपनी नीचे आएंगी, क्योंकि तुम लोगों ने बेचे, मार्केट नीचे आएगी। और प्रॉफिट किनको होगा? जिनको पता है कंपनी में कुछ नहीं बढ़ा, लोग डर रहे हैं, बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं, बस डेट्स इट। हमें प्रॉफिट होगा, वो लोग कहेंगे अब मार्केट ऊपर जा रही है। कल को देखो कोई कंपनी 20% अगर बाई चांस गिर जाती है तो मैं उसको खरीद लेता हूँ, लोग बेचेंगे। उसके बाद जब वो 40% भाग जाएगी, ठीक है, तो मुझे तो 40% का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या होगा? लोग आएंगे, हाँ ये भाई ये कंपनी 40% भाग गई, अब हम खरीदेंगे। उसके बाद 10% और भाग जाएगी, क्योंकि जब जिन लोगों ने देखा था ना कि कंपनी 40% पे आ गई है, अब वो पैसा दबा देंगे और हमें प्रॉफिट और अच्छे मिलेंगे। तो हमेशा फंडामेंटल्स पे गेम चलती है, ये छोटी मोटी करेक्शन तो आती रहती है। तो एक सबक हमें ये सीखने को मिलता है, और एक रूल हमें क्या करना चाहिए, जब भी मार्केट में करेक्शन आए